हेलो बच्चों, एक बार हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स का यूज़ क्या होता है और मॉडल्स आया कहाँ से है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो मॉडल से। मॉडल की डेफिनेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि ये मॉडल एक्चुअल में है क्या और कहाँ से आया है। मॉडल को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा बेटा वर्ब क्या होता है। वर्ब वर्ब क्या होता है हमारा? डूइंग एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उसने मैंने वर्ब पढ़ाया है, उसको जाइए विजिट करिए और वर्ब पढ़ के फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो वर्ब हम सिंपली जानते हैं कि डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब वर्ब को हम दो पार्ट में बेटा डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एंड द नेक्स्ट इज मेन वर्ब। ये दो तरह के वर्ब हम डिवीजन करते हैं, वर्ब को दो तरह के वर्ब में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्राइमरी और सेकेंड पार्ट होता है हमारा मॉडल्स, जिसको कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं होता क्या है एक्चुअल में ये। बेटा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है बेटा? हमारे मेन एक्शन वर्ड्स, यानी जो हमको ये बताते हैं कि ये काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे प्ले, स्लीप, जंप, डांस, टॉक, रन, वॉक, ये क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो जो ये एक्शन वर्ब होते हैं या जिनको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, यही आता है हमारा मेन वर्ब में। ठीक है, मेन वर्ब इज क्लियर। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि मेन जो हमारे मेन एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आता तो एक और ट्रिक बता रही हूं मैं आपको। मेन वर्ब को बेटा जब भी हम हिंदी में लिखेंगे या बोलेंगे तो लास्ट में ना आएगा। जैसे खेलना, सोना, कूदना और नाचना। आपने देखा सारे वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये हमारा मेन वर्ब है या नहीं है, आप उसकी हिंदी बनाइए। अगर उसकी हिंदी में लास्ट में ना आता है तो वो हमारा मेन वर्ब है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब बेटा प्राइमरी और मॉडल्स में डिवाइड हुआ है। प्राइमरी में आता है हमारा इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, हैज, डू, डिड। ऐसे प्राइमरी वर्ब को बेटा हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है और हेल्पिंग वर्ब के अंडर में ये प्राइमरी और मॉडल्स आते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शैल, मस्ट, एक्सेट्रा, इन सभी को हम बोलते हैं मॉडल्स। प्राइमरी सिंपल था हमारा इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, और हमारा मॉडल्स जो है इससे थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, एक्सेट्रा। ओके, तो हमें पता चल गया मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स का काम क्या होता है या मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडल का यूज हम क्यों करते हैं, ये हम जानेंगे। तो मॉडल की डेफिनेशन देखेंगे। इसके लिए जो मॉडल की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मॉडल एक्सप्रेस फंक्शन लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। तो बेटा मॉडल का काम क्या होता है? आप कहाँ यूज करते हो? जब कभी आपको किसी से परमिशन लेनी हो, रिक्वेस्ट करना हो, या किसी को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, सजेशन देना हो, या कोई ज़रूरत हो, काम जो काम ज़रूरी हो, जैसे नेसेसिटी हो ना कोई काम का। ठीक है,
और या फिर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके अपने इन सारे मॉडल्स को, बेटा अब हम ब्रीफ में जानेंगे कि किसका काम क्या होता है, कब इनको एज अ परमिशन यूज़ करना है हमें, कब एज अ पॉसिबिलिटी, कब एज अ एबिलिटी। ओके, तो हम बिगिन करते हैं। अपना जो पहला मॉडल यू पढ़ेंगे हम वो होगा मे, कैन और कुड। इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। और किस लिए पढ़ेंगे, इनका यूज़ बेटा हम जब रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए करेंगे। ठीक है, मे, कैन और कुड तीनों का यूज़ हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, और वही डिफरेंस हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, जब भी बेटा हम मे का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए तो वो फॉर्मल वे के लिए होता है या फॉर्मल पर्सन के लिए होता है। जैसे आप बचपन से एक चीज़ बोलते आए हो क्लासरूम में, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो आप मे का यूज़ क्यों कर रहे हैं, आप कैन का यूज़ क्यों नहीं करते, या आप कुड का यूज़ क्यों नहीं करते। रीज़न इज़ दैट कि मे का यूज़ बेटा हम फॉर्मल लोगों के लिए करते हैं, और आपके टीचर, आपके जो गुरु हैं वो आपके लिए फॉर्मल होते हैं, उनसे आपका फॉर्मल रिश्ता होता है, वो आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं मे आई कम इन मैम। ओके, अब आप किसी के घर गए और वहाँ आपको कॉफ़ी चाहिए, तो आपको भाई फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। किसी अनजान व्यक्ति के घर आप पहली बार जाओ और आपको उससे कॉफ़ी चाहिए, तो वो आपके लिए फॉर्मल वे हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। अच्छा, अनदर कप है, यानी एक बार आप पहले पी चुके हो, तब तो ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा ना। मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, अब इसी तरह कैन का यूज़ भी हम रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हम इनफॉर्मल होते हैं किसी से, है ना। इनफॉर्मल मीन्स जब हमें परमिशन या रिक्वेस्ट अपने फ्रेंड से करना हो, अपने नेबर से करना हो, अपने रिलेटिव से करना हो, वो पर्सन जिसको हम थोड़ा भली भांति जानते हैं। ठीक है, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ, या क्या मैं तुम्हारी पेन यूज़ कर सकती हूँ, तो वो फ्रेंड से बोल रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल है आपके लिए फ्रेंड का रिश्ता, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन। ओके, अब आपका दोस्त कुछ खा रहा है ना, पिज़्ज़ा खा रहा है, पेटीज खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, और आपको उसका बाइट चाहिए, है ना, उसका बाइट चाहिए। भाई बहन खाते रहते फिर भी हम मांगते हैं ना, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड खा रहा था और आपको कुछ चाहिए, तो आपने बोला कैन आई हैव अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, कैन आई हैव अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, आपने ये बोला। ठीक है, यानी आपको उससे बाइट चाहिए थी पिज़्ज़ा की, तो आपने उससे रिक्वेस्ट किया, परमिशन ली। ठीक है, ओके, तो बेटा मे का यूज़ फॉर्मल के लिए कर रहे थे, कैन का यूज़ इनफॉर्मल के लिए कर रहे थे। सेम उसी तरह कुड का यूज़ भी हम परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कब, जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं या बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, हिंदी में कहे तो गिड़गिड़ाना होता है। ठीक है, मतलब एकदम ज़रूरत है हमारी किसी चीज़ की परमिशन या रिक्वेस्ट करने की, तो हम यूज़ करेंगे कुड का। ओके, कुड इज़ यूज फॉर वेरी फॉर्मल। ठीक है, अब जैसे कोई बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है और आप छोटे हो। ठीक है, अब आपके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन अब आपका मन है कि चलो कुछ गेम खेला जाए या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे जाए, तो अब बड़े भाई और बहन से रिक्वेस्ट करने के लिए बेटा उनका फ़ोन चाहिए, तो ज़्यादा हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो आप क्या यूज़ करोगे, कुड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करेंगे आप, कुड का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा कुड आई यूज़ योर फ़ोन, और भी पूरा फुल एक्सप्रेशन देना पड़ता है भाई बहन से फ़ोन लेने के लिए, है ना, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, राइट। ओके, हाँ, तो आपने ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी थी तो आपने कुड का यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल, कुड यू से इट अगेन, यानी आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही होगी और आपने ध्यान से सुना नहीं, तो दैट स्टेटमेंट गॉट स्किप, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना मैम प्लीज़ एक बार फिर से बोलिए, बोलते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट, कुड यू से इट अगेन, क्या आप दोबारा कह सकती हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कहने के लिए। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपने कुछ नहीं याद रखना है, जब बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट आपको किसी से करनी है मे का यूज़ करें, इनफॉर्मल कैन का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी है जैसे अभी सीखा था तो कुड का यूज़ करें। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जस्ट अ मिनट।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जो हमको बताती है पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, है ना, किसी चीज के होने की संभावना। ओके, तो संभावना के लिए बेटा हम 3 चीजों का यूज करते हैं, मे का, माइट का एंड कुड का। इन तीनों का यूज करके हम संभावना को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन 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 फर्क क्या है तीनों में? मे का यूज कब करेंगे, माइट का कब करेंगे और कुड का कब करेंगे? लेट्स सी। तो बेटा मे का यूज हम तब करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। क्या हो? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज के होने की संभावना बहुत अधिक हो, ठीक है। जैसे अब आप बाहर निकले, मौसम बहुत अच्छा था, एकदम काले काले बादल छाए हुए थे, ओके, द क्लाउड्स वर डार्क, हवा खूब तेज चल रही थी, है ना, पेड़ सब हिल रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या गेस करते हो? आप कहते हो ना आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि काले बादल भी हैं, और ये होता है कि जब बादल काले होते हैं तो बारिश होती है। तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? इट मे रेन टुडे, है ना। आपने डार्क क्लाउड्स को देखा और आपको पता चला कि हाँ आज बारिश हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपने क्या यूज़ किया? इट मे रेन टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चाइना में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर, है ना। अगर आप देखोगे, जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या जो थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते हैं, तो उनको ये बात पता होगी कि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अपना इकोनॉमिक्स जो है उसकी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में वो वंडरफुल कर रहा है, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, उनकी मार्केट बहुत अच्छी है ना। वो बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ से बनाकर हमारे यहाँ भेजते हैं और उससे खूब पैसा कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है, आने वाले समय में चाइना और भी पावरफुल होगा इकोनॉमिकली, राइट? तो वही बोला गया है, यानी सारी चीज़ों को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर। ओके, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में बेटा आपको कुछ ना कुछ एविडेंस मिलेगा संभावना होने की। जैसे उसमें डार्क क्लाउड्स था, और चाइना के सेंस में आप देख ही रहे हो, डे बाय डे चाइना बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। ओके, माइट मैंने लिखा है लेसर पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है? लेसर पॉसिबिलिटी। मे के कंपैरिजन में माइट की कम पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है लेकिन कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे आप बारिश का ही अगर एग्जांपल लें, तो आप बाहर निकले और सिर्फ हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और आपने बोल दिया कि आज बारिश होगी, तो बेटा इसमें पॉसिबिलिटी कम है ना ऊपर वाले के कंपैरिजन में। जो हमने लिखा था इट मे रेन टुडे, क्योंकि काले बादल देखे थे, उसके कंपैरिजन में इसकी पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ सिर्फ हल्की सी हवा चली और आपने यूं ही बोल दिया कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या लिखा हमने? इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दे माइट गिव अस 10% डिस्काउंट। दे माइट गिव अस 10% डिस्काउंट। हो सकता है आप किसी शॉप पे रेगुलर जाते हो, या लास्ट वीक आपने वहाँ पे डिस्काउंट देखा, है ना, और वहाँ पे डिस्काउंट था 10%। अब आप एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वहाँ अगर जाओगे, तो क्या ये ज़रूरी है वहाँ पे वही डिस्काउंट मिले? चांसेस कम है, राइट, पॉसिबिलिटी कम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपने बस यूं ही कह दिया कि दे माइट गिव अस 10% डिस्काउंट, ठीक। अब कुड देखो, कुड में मैंने लिखा है लीस्ट पॉसिबिलिटी। लीस्ट का मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी। कुड का यूज आप पॉसिबिलिटी के लिए यूं ही कर देते हो, मतलब जब आपका कुछ मन करे कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको कुछ पता नहीं है, बस आप बोल देते हो कि ये हो सकता है, तो आप यूज करते हैं क्या? कुड का, यानी जिसकी पॉसिबिलिटी एक तरह से ना के बराबर हो, यूं ही मुंह से निकला आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सामने कोई खड़ा हो और मैं पूछूं आपसे कि हाउ ओल्ड इज ही, यानी वो कितने साल का है। अब आप उसको नहीं जानते हो, आपको सिर्फ गेस करना है उसको देख के, ठीक है। अब हो सकता है वो कितना भी ईयर का हो सकता है, ही माइट बी 16 और 17 और समथिंग एल्स, बट जब आप उसको देखोगे तो आप उसको जो भी जज करोगे, क्या वो एग्जैक्ट होगा? आप सिर्फ उसको गेस करोगे ये कितना है, ठीक है। जैसे आपने बोला ही कुड बी 16, क्या बोला आपने? ही कुड बी 16, यानी वह 16 साल का हो सकता है। बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, जैसे हमको यहाँ मिल रहा था, बस आपने ऐवे ही देख के जज कर दिया, ठीक है। तो सबसे कम पॉसिबिलिटी किस में हुई? कुड में, ठीक। होप दिस इज क्लियर। बस याद रखना है, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट लेसर पॉसिबिलिटी एंड कुड लीस्ट पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा एक और है, एक और कर देते हैं। द बस कुड बी लेट टुडे, यानी बस आज लेट हो सकती है ना।
अब पता नहीं है, यूं ही बोला है हमने, हो सकती है। स्टेशन पे खड़े हुए 1-2 मिनट नहीं आई तो हमने बोला आज लेट हो सकती है, बस। हाँ, तो हमने पहले परमिशन रिक्वेस्ट कर लिया, पॉसिबिलिटी कर ली। अब हम पढ़ेंगे एबिलिटी। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी का मतलब होता है बेटा किसी काम को करने की आपकी क्षमता, ठीक है। कोई काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी बताती है, ठीक। एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक होता है कैन और दूसरा होता है कुड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो अपने एग्जाम्पल से जानेंगे। जब कभी भी हम अपनी प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी को दिखाते हैं, यानी जो एबिलिटी हमारी अभी इस समय है, तो हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन स्विम, आई कैन स्विम यानी मैं तैर सकती हूँ, ठीक है। तो बेटा जो मैंने बोला मैं तैर सकती हूँ, तो वो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि मैं ये पहले कर सकती थी या मैं बाद में कर सकती हूँ, मैंने बोला ये मैं अभी कर सकती हूँ, ये तैरने वाला काम मैं अभी कर सकती हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं तैर सकती थी या मैं तैर सकूंगी, मैंने बोला मैं तैर सकती हूँ। तो जब कभी भी बेटा हम प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, ओके। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कुड। कुड का यूज़ भी हम एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन पास्ट की एबिलिटी, यानी वो काम जो आप अपने पास्ट में, भूतकाल में कर सकते थे, ओके। जैसे When I was young, I could run very fast. जब हम दादाजी के पास बैठते हैं तो दादाजी बोलते हैं ना कि जब मैं जवान था तो मैं भी बहुत तेज़ दौड़ सकता था। That is what? When I was young, I could run very fast. यानी जब मैं young था मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। बेटा यही फ़र्क है यहाँ पे, this is है and this is था। नोट कर लें जो भूल जाएंगे, ठीक है। फाइन, एबिलिटी, ठीक है, ये बहुत इजी है। हाँ, नेक्स्ट हम जानेंगे सजेशन और एडवाइस में हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लें तब तक। सजेशन और एडवाइस, बेटा जब आप किसी को सलाह देते हो ना, सलाह मशवरा देते हो ना, कोई राय देते हो अपनी, उसी को हम बोलते हैं सजेशन या एडवाइस देना, ठीक है। इन दोनों कामों के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का और कुड का, ठीक। लेकिन स्लाइट डिफरेंस, जैसे सब में डिफरेंस था वैसे इनमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा, वो डिफरेंस हम देखेंगे। शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को ऐसी सलाह दे रहे हो जो कंपलसरी हो। कंपलसरी मतलब ज़रूरी हो, जो उसको करनी ही चाहिए। मैंने क्या बोला? करनी ही चाहिए, वो सलाह, वो एडवाइस जो उसको करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, ठीक। जैसे यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड ईट हेल्दी फूड। वो क्या कह रहा है? तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो बेटा ये ज़रूरी है ना, सबके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या मेहनत करना चाहिए, है ना। ये भी हमारा कंपल्शन है, करना ही चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड वेक अप अर्ली, हमें सुबह उठना चाहिए, सबको सुबह उठना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा कंपल्शन है, शुड शुड। तो जब कभी भी बेटा हमारा कंपलसरी होता है वो काम जिसमें हमको वो करना ही चाहिए, हमको ऑप्शन नहीं दे रहा है सामने वाला, हमको कह रहा है, वो बता रहा है तुम्हें यही करना चाहिए, ठीक है, इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसी तरह से अपोजिट कुड में क्या होता है? सामने वाला आपको सजेशन और एडवाइस तो देगा, बट वो क्या होगा? ऑप्शनल, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन शुड वाले में क्या था? आपको करना ही चाहिए वो, ठीक। तो कुड में जैसे यू कुड ज्वाइन पेंटिंग क्लास, तुम पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तुम पेंटिंग क्लास, इंग्लिश में लिख देती हूँ, ज्वाइन कर
सकते हो, ठीक है, यानी तुम पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम ज्वाइन करना चाहो करो, तुम्हें नहीं करना तुम मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज यू कुड स्टडी मोर सो यू वॉन्ट फेल, है ना, तुम क्या हो जाएगा, ज्यादा पढ़ सकते हो, सो यू वॉन्ट फेल, ताकि तुम फेल ना हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें फेल होना है तो मत पढ़ो फेल होना है तो मत पढ़ो, ठीक है, और नहीं फेल होना है तो पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ऑप्शन है। तो बेटा इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता, शुड वाले में करना ही करना है, लेकिन कुड वाले में ऑप्शन है, आपकी मर्जी चलेगी, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा ought to, ठीक है। ought to का यूज़ बहुत कम करते हैं लोग, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत यूज़ होता है। ought to बेटा सेम should की तरह होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर अभी आप देखोगे तो should से ज़्यादा हम ought to का यूज़ करने लगे, ठीक है। लेकिन मेनली जो ought to का यूज़ होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, या जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारा फर्ज होता है, ठीक है। जैसे वी ought to respect our national flag, यानी हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। इस स्टेटमेंट को या इस सेंटेंस को बेटा हम शुड लगाकर भी लिख सकते थे, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ought to क्या है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आपको ऑप्शन में शुड और ought to मिल जाए तो आप चूज करना ought to को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू ought to love our country, योर, इसको योर कर लें, यू ought to love your country, यानी तुम्हें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, सही है। लास्ट वाला देखें, वी ought to eat lots of fruits and vegetables, वेरी गुड, हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इस सेंटेंस में तो हम इजीली बेटा इसको रिप्लेस करके शुड लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ought to का यूज शुड जैसा ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होगा तो हम ought to का यूज करेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट एंड हैव टू, ठीक है। मस्ट एंड हैव टू का यूज बेटा हम करते हैं नेसेसरी चीज़ों के लिए, यानी जो बहुत ज़रूरी हो, जिनमें हमें कोई ऑप्शन ना मिले, वो करना ही है, ठीक है। नेसेसरी काम है हमारे लिए, ज़रूरी काम है हमारे लिए। नेसेसरी नॉट ऑप्शनल, नेसेसरी नॉट ऑप्शनल, यानी आपके पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अगर किसी चीज़ के, किसी काम के पहले मस्ट लगा दिया तो वो ज़रूरी हो गया, ठीक है, वो हमारी ज़रूरत हो गई, उसको करना ही है, करके ही छोड़ना है, ठीक है। तो मस्ट और हैव नेसेसरी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मस्ट कब यूज़ करते हैं और हैव कब यूज़ करते हैं, स्लाइड डिफरेंस। मस्ट यूज़ करते हैं बेटा जब कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होता है, स्पेसिफिक मीन्स जो थोड़ा ज़रूरी हो, स्पेशल टाइप का हो, ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर हो, ठीक। और हैव का कब करते हैं, जब जनरल ऑब्लिगेशन हो, यानी जनरली कोई ज़रूरी काम है, ठीक है, तब हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई मस्ट स्टडी टू नाइट, अब हो सकता है सेकेंड डे आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है ना रात में पढ़ने की, तो आपने क्या बोला, आई मस्ट स्टडी टू नाइट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आज मुझे पढ़ना ही होगा, ठीक है, आई मस्ट स्टडी टू नाइट, ठीक है। वी मस्ट से गुड बाय नाउ, ठीक है, अब आप किसी के घर गए और अब आपको निकलना है, तो आपने बोला कि अब हमें हिंदी बोलते हैं ना, हमें जाने की इजाज़त दीजिए, दैट इज़ वर्ड इन इंग्लिश वी मस्ट से गुड बाय नाउ, यानी अब हमको गुड बाय बोल के निकलना है, ठीक है। तो ये ज़रूरत है ना बेटा,
गुड बाय आपको बोलना ही है। अब आपको घर से बाहर निकलना है तो आप गुड बाय बोल के निकलोगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है। देखो ऑब्लिगेशन मतलब वही जिम्मेदारी, तो लास्ट में आपका गुड बाय बोलना क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। फाइन। हैव क्या है, जनरल ऑब्लिगेशन, ऐसे काम जो स्पेसिफिक यानी मस्ट वाले से जिनकी वैल्यू कम हो, ठीक है। जिन कामों की वैल्यू ज़्यादा हो उसको आप मस्ट में डालिए, जिन कामों की वैल्यू जो जनरल काम है आपके उसको आप हैव से दिखाइए, ठीक है। जैसे आई हैव टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। आई हैव टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये 2 दिन ब्रश करना बेटा ये जनरल काम है। कोई ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन ब्रश नहीं करो, सॉरी 2 बार ब्रश नहीं करोगे दिन में तो कुछ हो जाएगा, आप एक बार भी कर सकते हो, ठीक है। ये उतना ज़रूरी काम नहीं है जितना मस्ट वाला था, पढ़ाई करना या गुड बाय बोलना, तो आप एक बार भी कर सकते हो लेकिन आप 2 बार करना, ओके। तो आई हैव टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं वी हैव टू हेल्प हिम इन दिस सिचुएशन, यानी हमें उसकी मदद करनी चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। अब आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आपने सोचा ठीक है, बट कोई वो नहीं है कि अगर आप मदद नहीं करोगे तो उसको कुछ उसका बिगड़ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू हेल्प हिम इन दिस सिचुएशन। इसके कंपैरिजन में इनके कामों की वैल्यू कम होती है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। ठीक, अब जल्दी से हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे थे बेटा मे का, कैन का और कुड का, ठीक है। मे फॉर्मल के लिए था जैसे आपके टीचर प्रिंसिपल, कैन आपका इनफॉर्मल और फ्रेंड्स एंड नेबर रिलेटिव्स, कुड था आपका बहुत ज़्यादा फॉर्मल जब गिड़गिड़ाना पड़े, ठीक। नेक्स्ट था हमारा पॉसिबिलिटी, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, माइट लेसर पॉसिबिलिटी के लिए, कुड लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ओके। एबिलिटी के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है, कुड पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। कैन में है हो जाएगा लास्ट में और कुड में था हो जाएगा, ओके। सजेशन और एडवाइस, सजेशन और एडवाइस के लिए हम शुड और कुड का यूज करते हैं। शुड बेटा मैंडेटरी होगा आपके लिए, जो आपको करना ही चाहिए, और कुड आपको ऑप्शन देगा, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और टू वेरी सिमिलर टू शुड, ठीक है, लेकिन जनरली इट इज यूज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, आपकी नैतिक जिम्मेदारी के लिए, ठीक है। यहां पे लिख लो नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है। मस्ट एंड हैव नेसेसिटी, जब हमारे लिए कोई काम जरूरी होता है तब हम इन दोनों का यूज करेंगे। मस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामों के लिए और हैव उससे कम इंपॉर्टेंट कामों के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज, ओके। विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज एलेक्सा डैश राइट, ठीक है। इसमें बेटा एबिलिटी की बात हो रही है एलेक्सा की कि वो लिख सकती है समथिंग, तो आपको बताना है आपको कैन यूज करना है या कुड यूज करना है। इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट का ही होगा, तो हम लोग यूज करेंगे इसमें कैन। एलेक्सा कैन राइट डैश आई यूज योर फोन, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिक्वेस्ट करने जैसा हो गया, ये हमने अपने एग्जाम्पल में भी किया था, तो यहाँ तो कुड ही होगा नो डाउट, ठीक है। वी डैश विन अ प्राइज बट आई हैव अ डाउट, उसने कहा हम प्राइज जीत सकते हैं बट मुझे डाउट है, ठीक है। अब डाउट जैसे ही आया बेटा तो पॉसिबिलिटी कम हो गई ना, राइट। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं रह गई, कोई एविडेंस नहीं यहाँ पे जिससे हमें ये पता चले कि हम प्राइस जीत सकते हैं। इनफैक्ट इसके अपोजिट हुआ, डाउट हुआ तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो हम लोग पॉसिबिलिटी कम में क्या यूज करते हैं, माइट, ओके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स डैश वियर यूनिफॉर्म, मस्ट और हैव, तो मस्ट क्या था ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामों के लिए और हैव थोड़ा सा कम उससे इंपॉर्टेंट कामों के लिए हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो बेटा स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट होगा, ठीक, मस्ट। चिल्ड्रेन डैश ब्रिंग देयर बुक्स, चिल्ड्रेन डैश देयर ब्रिंग देयर बुक, यानी बच्चों को, अब टीचर कह रही है बच्चों को अपनी बुक्स लानी है, ठीक है, तो मस्ट होगा या हैव होगा,
इसमें हम करेंगे क्या, ये थोड़ा सा जनरल वर्क है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बुक नहीं लाएंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनते तो बेटा काम नहीं चलेगा, वापस भेज देगी टीचर, ठीक है। तो यहाँ काम चल सकता है तो हम लोग यूज़ करेंगे हैव का। होप दिस इज़ क्लियर, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। अभी हमको मॉडल्स के कई सारे और भी पार्ट्स पढ़ने हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इसको प्लीज़ विजिट करें। तब तक के लिए गुड बाय।